गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों, हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सेक्शन 2 चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। बच्चों, आज मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो है क्योंकि एक छोटी सी हेडिंग बची हुई है। कल तक हमने यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने हेडिंग नंबर 4.4 वार एंड डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार ने फॉरेस्ट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था। अपनी वार नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इंडोनेशिया हो, इंडोनेशिया मतलब वही जावा, वहाँ पर किस तरह से फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन का एक मतलब जो एक मूवमेंट जैसा है वो चला दिया था। ठीक है। और चाहे वो किसी कब्जा करने वाले देश ने अपने तरीके से किया हो या छोड़कर भागने वाले देश ने अपने तरीके से किया, पर नुकसान फॉरेस्ट का हुआ। ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कल के वीडियो में बच्चों। आई थिंक वीडियो नंबर 11 था वो। बच्चों, आज हम लोग 4.5 हेडिंग नंबर 4.5 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री, है ना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंस द 1980s गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका have begun to see that scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from forest has resulted in many conflict. 1980s के बाद 1980 के दशक में और 1980 के बाद सरकारें, चाहे वो एशिया के देशों की हों या अफ्रीका के देशों की हो, उन लोगों ने इस बात को समझा, देखा कि ये जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नाम का जो ये वर्ड है और ये जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो कि कॉलोनियल पावर्स ने अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो एक डिराइव किया, एक टर्मिनोलॉजी डिराइव की, है ना, एक जो तरीका विकसित किया वैज्ञानिक वानिकी का, वास्तव में ये नेगेटिव इफ़ेक्ट लाने वाला, बहुत सारे विवादों को उत्पन्न करने वाला मेथड था, एक तरीका था। दूसरा, पॉलिसी ऑफ कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटीज अवे फ्रॉम फॉरेस्ट। ऐसी नीति इन लोगों ने बनाई, इन कब्जा करने वाले देशों ने, कि उन समाज के उस वर्ग को जंगलों से दूर कर देना जिनका घर संसार, जीवन मरण जंगल ही होता था, जो हजारों साल से जंगलों को, वनों को अपना घर मानते थे, चाहे उनकी आजीविका हो, चाहे उनकी वैल्यूज़ हो, उनकी फेस्टिविटी हो, हर चीज़ जंगलों से, वनों से जुड़ी हुई थी। और उनको जंगलों से दूर कर देना, अलग कर देना, मना कर देना कि आप उस जंगल में, आप उस वन में नहीं जाएंगे। तो इन सब चीज़ों ने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, बहुत तरह के विवाद को, बहुत तरह की परेशानियों को पैदा कर दिया। ये सरकारों ने समझना शुरू कर दिया। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रादर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज़ बिकम अ मोर इम्पॉर्टेंट गोल। लकड़ी इकट्ठा करने के बजाय जंगलों को सुरक्षित रखना, ये अब सरकारों का मुख्य उद्देश्य, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया। द गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल द पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व। और सरकार ने इस बात को पहचाना कि अगर हमें जंगलों को बचाना है या अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, कौन से लक्ष्य की, कि हम जंगलों को कंजर्व, फॉरेस्ट को हम कंजर्व रख सकें, संरक्षित रख सकें, सुरक्षित रख सकें, तो जो लोग इन जंगलों के पास रहते हैं,
जो सैकड़ों हजारों साल से इन जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हुए आए हैं, उन लोगों को भी हमें इस काम में जोड़ना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। इन मैनी केसेस अक्रॉस इंडिया फ्रॉम मिजोरम टू केरला, dense forests have survived only because villages protected them in sacred groves known as sharnas, देवरा, कुन्नू, कन, राय एटसेट्रा। चाहे वो भारत का कोई भी इलाका हो, भारत के उत्तर पूर्व में मिजोरम से लेके साउथ में केरला तक घने जंगल अगर सरवाइव कर रहे हैं, आज की डेट में भी बचे हुए हैं, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके आसपास के रहने वाले जो विलेज हैं, जो गांव हैं, उन गांव में रहने वाले लोगों ने इन जंगलों को पवित्र देवता की तरह पूजा, देवता की तरह उनकी रक्षा की। कहने का मतलब, इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि आप जंगलों को कड़े कानून बनाकर नहीं बचा सकते। आप जंगलों को तब बचा पाएंगे जब उन जंगलों के आसपास रहने वाले लोग, आप उन लोगों पर ये जिम्मेदारी डालेंगे कि ये जंगल आपका है, ये जंगल आपके लिए है, आप इसका उपयोग करिए, लेकिन बिना इसका विनाश किए। क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जिस चीज़ से हमारी जीविका चल रही है, जिस चीज़ से हम लाइवलीहुड को अपना कैरी ऑन कर पा रहे हैं, अपना जीवन चला पा रहे हैं, हमारा पेट भर रहा है, हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे। हम उसको ख़त्म कर देंगे तो हम खाएंगे क्या? ये वो लोग बहुत, जो ट्राइबल पीपुल हैं, जो आदिवासी हैं, वो इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो अपनी जड़ों को नहीं काटेंगे, है ना। तो आपको उनको भयभीत करने की ज़रूरत नहीं है, डराने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको इन्वॉल्व करिए। तो गवर्नमेंट, सरकारें ये बात समझ रही थीं। सम विलेजेस हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट विथ ईच हाउस होल्ड टेकिंग इट इन टर्न्स इंस्टेड ऑफ लीविंग इट टू द फॉरेस्ट गार्ड। और कुछ गांव के लोगों ने तो अपने आसपास के जंगलों की सुरक्षा के लिए वो उन लोगों ने खुद से पेट्रोलिंग करनी शुरू कर दी, यानी घूमना शुरू कर दिया, देखना कि हम जंगलों पेड़ कोई नहीं ना काट रहा है या शिकार नहीं ना कर रहा है। ठीक है। और आसपास के रहने वाले हर हाउस होल्ड, हर घर वाले ने इसके लिए मतलब अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ये नहीं कि फॉरेस्ट गार्ड पे ही सब छोड़ दिया, कि सरकार ने जो फॉरेस्ट गार्ड, जो जंगलों वन रक्षक जो होते हैं, जो चौकीदार होते हैं, जो जिनको सरकार नौकरी देती है, तनख्वाह देती है, उनका काम है वन जंगलों की रक्षा करना, उन पे छोड़ दो। भाई हमसे क्या मतलब, भाई सरकार ने तो बना ही रखा है, फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी दे ही रखी है ना, हमारी क्या ज़रूरत है, हम क्यों करें। लेकिन नहीं, बहुत से गांव के लोगों ने खुद से इस जिम्मेदारी को समझा और अपने जंगलों को बचाने के लिए उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लिया, उसकी सुरक्षा, उसकी चौकीदारी की। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ एंड एनवायरमेंटलिस्ट टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और आज के डेट में जो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं, जो जंगलों में रहने वाले समुदाय हैं, समाज के लोग हैं, और जो पर्यावरणविद हैं, यानी पर्यावरण से संबंधित जो विद्वान लोग हैं, आज वो अलग अलग तरीके से विचार कर रहे हैं कि हम वनों का प्रबंध कैसे करें, वनों को कैसे बचाएं, ऐसा कौन सा तरीका ईजाद करें जिससे हमारे वन सुरक्षित रहें और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। बच्चों, मुझे लगता है कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था बच्चों। ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और उस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि इस चैप्टर का कौन सी हेडिंग आपको समझ में नहीं आई, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, आप मुझे बताइए। मैं उसको स्पेशली जब मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट्स तो मुझे पता चलेगा, फिर मैं उसका एक वीडियो आपको
बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक किसी नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। ओके बच्चों, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, इस चैप्टर की बच्चों मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं अक्सर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूं। ठीक है, इंस्टाग्राम में भी मैं इसको शेयर कर दूंगा और आप लोग लाभ उठा सकते हैं। ओके बच्चों, गुड नाइट।